but this point is lies in fourth quadrant, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों? अगर समझो ये दोनों प्लस रह देते तो पहले क्वाड्रेंट में आते थे, एक माइनस एक प्लस मतलब सेकंड में, दोनों माइनस मतलब थर्ड में, और अभी क्या है 3 माइनस 4 यहाँ पर है। तो अगर से कोई टर्मिनल आर्म 3 माइनस 4 में से पास है तो उस टाइम पे हमको उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने का है। एकदम सिंपल फिगर कैसी होंगी, ये देखो यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे पास है 3 माइनस 4 मतलब 100% वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो कैसे लेंगे आप समझो, ये अपना एक्स एक्सिस दिस वन, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या था पॉइंट कैपिटल ए, ये ओरिजिन, एंड नाउ दिस वन, ये यहाँ पे पॉइंट है 3 माइनस 4, इट इज लुक लाइक टू दिस वन, यहाँ पे पॉइंट है 3 माइनस 4, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, सपोज डिस्टेंस इज नथिंग बट r इज देयर, है ना? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है तो रेडियस कितना लेंगे अपन 1, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं है, यहाँ पे कितना रेडियस, इट इज नथिंग बट r इज देयर, और कहां से पास है 3 माइनस 4 से 1 मिनट अच्छी तरह से समझो। right? Right? So some student getting joining here, okay? So see here now. So this point 3 minus 4, it means it passes through the point 3 minus 4, it means it lies in the fourth quadrant. And this lies in the fourth quadrant. We are interested to find out the trigonometric functions. तो समझो यहाँ पे अपन ने एंगल ले लिया, एंगल AOB, यहाँ से लेके यहाँ तक का this one 3 minus 4 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसकी वजह से ये होगी इसकी टर्मिनल आर्म। तो इस पे ये एंगल जो है, सबसे पहले ये एंगल AOB, it is nothing but it is in standard position according to question। एक कौन सा पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन में पहली बार। दूसरी पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट बी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, सपोज इट इज r, तो अगर से स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल रहा है तो अपन डिस्टेंस कितना लेते हैं 1, बट हियर डिस्टेंस इज टेकन एज r is here, and now we are interested to find out all trigonometric functions of this one। इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये मालूम है, ये पॉइंट बी से ये OA क्या है, इसका इनिशियल आर्म, और OB क्या है, टर्मिनल आर्म। तो इसका इनिशियल आर्म OA lies along the positive side of x axis, because of that angle AOB is nothing but it is in standard position। कंडीशन satisfied है। अब देखो सेम वही अपन जैसे हमेशा निकालते हैं, पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसका नाम देंगे अपन BF इज देयर। वही सेम कांसेप्ट, ये एंगल तुम्हारा जितना भी होगा, ये जो बचे हुआ एंगल है, सपोज दिस रिमेनिंग एंगल इज नथिंग बट इट इज अवर थीटा। तो सेम बोलो फार्मूला, sin थीटा का फार्मूला क्या आएगा, ये सबको याद है, ये क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है x, दिस BM इज पैरेलल टू y axis, इज नथिंग बट y इज देयर। सबको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos थीटा, adjacent upon hypotenuse means x by r is there। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है पॉइंट का 3, so 3 upon और that we can find first r here। पहले अपन r निकालेंगे, फिर अपने को cos थीटा में x by r लगने वाला है और sin थीटा में भी y by r लगने वाला है। तो फर्स्ट वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब r, ये डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, r इज इक्वल टू अंडर रूट में ओरिजिन के पॉइंट्स कितने 0, 0। तो बोलो क्या मिला पहला 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट द कंडीशन हियर, 3 का स्क्वायर 9 और ये कितना होगा 16, 16 और 9 कितना होगा 25, बाहर निकलने से r कितना आ गया 5। नाउ व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos थीटा, cos थीटा अगर से देखेंगे तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया x by r। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3 और r कितना है 5, ठीक है। नाउ sin थीटा इज इक्वल टू y by r, तो y कितना है तुम्हारा, इसका अपोजिट साइड, ये है y तुम्हारा -4 और r कितना है तुम्हारा, r भी निकाल लिया अपन ने, r कितना हो गया 5। sin थीटा मिल गया, cos थीटा मिल गया, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे, tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा।
तो -4/5 डिवाइड बाय 3/5, 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया -4/3। सिमिलरली cot थीटा अगर निकालेंगे तो cot tan का उल्टा -4/3 का उल्टा -3/4, sec थीटा ये cos का उल्टा, cos थीटा अगर से 3/5 है तो sec थीटा कितना मिला 5/3, और सिमिलरली cosec थीटा ये किसका उल्टा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, ये अगर से -4/5 है तो ये कितना मिलेगा -5/4। So it is the question here. क्वेश्चन क्या था, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो ऑफ एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एक ऐसा एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है और जो कि 3, -4 में से पास है, तो अपन क्या बोलेंगे ये पोजीशन में, ये जो एंगल को देखेंगे अपन, एंगल 3, -4 देखने के बाद हमारे समझ में आया कि ये पॉइंट 100% ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब वो पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे है, तो अपन एंगल कैसे लिया, एंगल AOB अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, क्यों, तो एंगल AOB में OA जो है उसका इनिशियल आर्म है और वो कहां है, इट लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद यहां से यहां तक के लिए जो भी रहेगा एंगल, यहां से ये एंगल छोड़ के ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, सेम कंडीशन लीजिए। सबसे पहले अपन यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस निकाले ओरिजिन से, मतलब r इज नथिंग बट 3 - 0 का स्क्वायर -4 - 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9 + 16, you got here 5 is there। आप सबको मालूम है cos थीटा का फार्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज x/r, you got here -4/5। देन आफ्टरवर्ड sin थीटा का फार्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज y/r, r अपन निकाले वाला है तो कितना आ गया -4/5। once we know the sin and cos, remaining trigonometric function tan theta is nothing but sin by cos, this one, cot theta is nothing but cos by sin, cos और sin कैंसिल, 5 कैंसिल, -3/4, या फिर tan का उल्टा sec थीटा cos का उल्टा 3/5 का उल्टा 5/3, और cosec के sin का उल्टा मतलब कितना -5/4 इसलिए। इज ऑल अबाउट दिस वन, ये हो गया तुम्हारा कल का क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई लेवल का है। तो देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ चीज, जैसे कि ये सबको मालूम है 1 डिग्री की वैल्यू, याद रखो अगर से मालूम नहीं है तो डिग्री 1 डिग्री की वैल्यू, सॉरी 1 रेडियन की वैल्यू ये कितने है तुम्हारी 57 डिग्री है, 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, समझो, मैंने तुमको दिल से क्वेश्चन दिया, कंसेप्ट, ये क्वेश्चन में जाने से पहले कंसेप्ट समझो, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। समझो मैंने ऐसा लिया, sin 1 डिग्री ग्रेटर देन 0, sin 2 डिग्री ग्रेटर देन 0, sin 3 डिग्री ग्रेटर देन 0, sin 4 डिग्री ग्रेटर देन 0, sin 6, और एक लास्ट में लेंगे, अपने पास जगह नहीं है, sin 7 डिग्री ग्रेटर देन 0 इसलिए, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा cos 1 डिग्री ग्रेटर देन 0 से 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, उसके बाद 4 डिग्री के लिए, देन आफ्टरवर्ड 5 डिग्री, देन 6 डिग्री, देन 7 डिग्री, सेम वन। और उसी तरीके से tan का कैसे सोचेंगे अपन, tan 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 0, tan 2 डिग्री ग्रेटर देन 0, then afterward tan 3 degree greater than 0, okay, then afterward tan 3 degree greater than 0, then tan 4 degree greater than 0, tan 5 degree greater than 0, tan 6 degree, और लास्ट में है tan 7 degree greater than 0। तो अब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पे, जैसे कि अपने को मालूम है डिग्री, वैल्यू ऑफ 1 डिग्री इज नथिंग बट, अभी बताया मैंने बताया 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है 57, सॉरी 1 रेडियस की वैल्यू, तो हम इसको डिग्री की जगह रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, तुम्हारे को और इजी जाएगा, है ना, रेडियस में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो डिग्री का तुमको इजीली आ जाएगा। सपोज वी टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियन इज देयर, इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो और भी सिंपल जाएगा, पहले रेडियस में देखो फिर डिग्री में देखेंगे अपन। तो जनरली क्वेश्चन रेडियन में ज्यादा कंफ्यूज होते बच्चे, इसलिए रेडियस में देखो, डिग्री का इजी है, डिग्री तो कोई बता सकता, रेडियस में जैसे कि मैंने बताया था 1 रेडियस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो अब क्वेश्चन ऐसा है इसमें,
सीबीएसई में ये टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। इसमें तुमको क्वेश्चन देता मैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये बोलने का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है उनको बोलने का है। इनकरेक्ट इज देयर, ठीक है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये अपने को बोलने का है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझ के लो। 1 डिग्री, यहाँ पे कंसेप्ट बता दो, देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे इस बाजू में 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो 2 रेडियन मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब क्या, अप्रोक्सीमेटली के लिए ऐसा सिंबल होता है, इट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोक्सीमेट, ओके। और सिमिलरली 2 रेडियंस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका डबल मतलब कितना 1 मोर 4 डिग्री, ठीक है। 3 रेडियंस अगर से देखेंगे तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी रहेंगी, इसका 7 × 21 3 × 5 15 171। देन आफ्टरवर्ड 4 रेडियंस अगर से देखेंगे तो इसका 4 पट मतलब कितना 7 × 28 7 × 5 35 है ना। ये कितना मिलेगा 4 से मल्टीप्लाई करने से 4 × 7 28 2 4 × 5 32, बराबर है क्या, 4 × 5 22 228। देन आफ्टरवर्ड 5 डिग्री को अगर से देखेंगे तो ये कितना मिलेगा 7 × 5 35, आचर्य 3 5 × 15 15 और 3 5 × 5 25 और 28 285, ठीक है। देन 6 रेडियंस इज नथिंग बट इट इज समथिंग लाइक टू बी 7 × 6 42 आचर्य 4 7 × 5 30 3 × 4 34 342। और लास्ट में 7 रेडियंस अगर से देखिए 7 रेडियंस देखेंगे तो ये कितना मिलेगा 7 7 49 मतलब 300 मतलब 399 सॉरी 400 के अप्रोक्सीमेट। अब देखो मैं क्या समझा, अगर से 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री है तो 2 रेडियंस की मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो 171 मिलेगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 228 मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 225, 6 से मल्टीप्लाई करें तो 342 का। तो इसमें इसलिए मल्टीप्लाई करने के कि अपने को पोजीशन समझ में आई। अब देखो 57 डिग्री मतलब कहां पे, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये पहले क्वाड्रेंट में। ये कहां पे 114 मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, 171 डिग्री मतलब कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। ये तो मालूम है तुमको पोजीशन क्या क्या रहती, यहां से यहां तक की 90, इसके आगे कितना 180 सेकंड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की कितनी 180 से 270 और फोर्थ की कितनी 270 से 360। इस वजह से इसके बाजू में क्वाड्रेंट लिख रहा हूं। तो ये है तुम्हारे इधर जगह, ये यहां लिखो क्या, ये है पहले क्वाड्रेंट में, ये है दूसरे क्वाड्रेंट में, ये भी दूसरे क्वाड्रेंट में। 228 मतलब कहां चलेगा, तीसरा क्वाड्रेंट। 285 मतलब चौथे क्वाड्रेंट में चले गया है ना, 285 270 के आगे। 342 कहां पे गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन। और 399 मतलब एक 360 के आगे मतलब कहां चलेगा, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये अगर शब्द को मालूम है तो इसके जरिए आप देखो sin 1 रेडियन मतलब sin 57 डिग्री ग्रेटर देन 0, यस है ना, ये तो पॉजिटिव, ये सही, ये करेक्ट है। cos 1 डिग्री मतलब 57 डिग्री पॉजिटिव है, यस, ये भी पहले क्वाड्रेंट में, ये सब क्या है पॉजिटिव है। 57 डिग्री मतलब पहले क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहता है, पॉजिटिव। उसके बाद में sin 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, तो sin 2 रेडियन मतलब कितना 114 डिग्री मतलब आप sin कहां पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता, पॉजिटिव, करेक्ट है। cos क्या आता सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो ये इनकरेक्ट है। tan भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछता हूं, ट्रू फॉल्स के टाइप पे पूछता हूं है ना। सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन है बोर्ड में ट्रू फॉल्स के टाइप पे, वो उसको तुम ऑब्जेक्टिव भी बना सकते। तो अपने पास भी एक ऐसा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन समझने के लिए पहले ये कांसेप्ट समझना जरूरी है, फिर अपन वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी क्या मिला, 3 रेडियंस मतलब कौन सा 171 मतलब कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता, पॉजिटिव। cos क्या रहता, नेगेटिव, मगर यहाँ पॉजिटिव, ये भी करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, और ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। 4 रेडियंस में 228 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए ये गलत, ये भी गलत। tan क्या रहता है यहाँ पे, पॉजिटिव, ये सही है। 5 रेडियंस की लगे देखें 285 मतलब कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता, cos पॉजिटिव रहता, और tan क्या रहता, नेगेटिव रहता। अगेन 6 रेडियन के देखेंगे तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 6 डिग्री पॉजिटिव नहीं रहेगा मतलब गलत है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos का पॉजिटिव रहेगा और tan का क्या रहेगा, नेगेटिव। और 7 का लास्ट में 399 मतलब तीनों में रहेंगे क्योंकि तीनों क्या में, पहले क्वाड्रेंट में।
तो ये तुम्हारे समझ में आना चाहिए कंसेप्ट कि अगर से 1 डिग्री 1 रेडियंस अगर से वो कितना होता है 57 डिग्री। उसी तरीके से तुमने अपने कॉपी निकाले 7 रेडियंस का। इसके बाद फिर तुमको एक एग्जांपल है यहाँ पे, इसको देख के तुम्हारे समझ में आया कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है या कौन से करेक्ट है या कौन से इनकरेक्ट है। ये कंसेप्ट अगर से समझाऊंगा तो क्वेश्चन क्या पूछा वो देखो। अभी क्वेश्चन ये आस्क इन दैट मैनर, या क्वेश्चन आस्क समथिंग लाइक टू बी, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा। देखो क्वेश्चन कैसा पूछा, तो देखो क्वेश्चन ऐसा है, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियंस, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियंस और cos 4 डिग्री। इनके पहले क्या बोला उसने साइन बोला, स्टेट करो cos 4 रेडियंस का। उसके बाद विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर, इसमें से कौन सा फंक्शन ग्रेटर है ये अपने को बोलने का है। क्वेश्चन समझा कि cos 4 रेडियंस और cos 4 डिग्री में पहले इसके साइन बोलो, इसके साइन क्या है, साइन के बाद फिर बोलेगा इसमें से ग्रेटर देन कौन है, मतलब cos 4 रेडियन बड़ा है क्या cos 4 डिग्री बड़ा है, ये तुमको निकालना है। जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पे 1 डिग्री मतलब इतना देखो, तो सबसे पहले हम cos 4 रेडियंस निकालेंगे। अभी अपन निकालेंगे cos 4 रेडियंस, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री, तो मेरे को ये बोलो 4 रेडियंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, 4 रेडियंस इज नथिंग बट इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 28 8 4 5 20 और 2 22 228 डिग्री। तो cos 4 रेडियंस की डिग्री कितनी आ गई, cos 4 रेडियंस इज नथिंग बट 228 है ना। ये अगर से 228 है तो मेरे को बोलो ये कहां पे चले गया, अभी बताया मैंने 228 मतलब कहां पे आ गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, तो इस वजह से इसका साइन क्या आ गया cos 4 रेडियंस इज द नेगेटिव इन दैट वन। एज हमने 1 रेडियन की वैल्यू अगर से 57 अप्रोक्सीमेट है तो 4 रेडियंस की वैल्यू इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 228। तो ये समझेगा कि एक्चुअल पॉइंट है कहां पे, तो एक्चुअल पॉइंट कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में 228। मतलब रेंज तो सबको मालूम है ना, पहले क्वाड्रेंट की रेंज 0 से 90, दूसरे क्वाड्रेंट की रेंज 90 से 180, तीसरे की रेंज 180 से 270। तो 180 से 270 के बीच में क्या आएगा 228। इसका मतलब ये कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए cos 4 रेडियंस नेगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव रहता tan और cot, cos कैसा रहता वहां पे नेगेटिव, तो इसके साइन क्या आ गई दिस वन। अब बोलो cos 4 डिग्री बोल रहा हूं, cos 4 डिग्री ऑब्वियसली डिग्री अगर से है तो ये क्या रहेगा cos 4 डिग्री मतलब कहां पे इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो डिग्री कैसे रहता ये समझ लो, यहां से डिग्री स्टार्ट होती है 0 डिग्री, ये फिर कितनी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 9, ऐसे कहां तक तुम्हारी 90 डिग्री। तो ये कहां पर आ गया तुम्हारे 4 डिग्री मतलब यहां पे आया डॉट पास 4 डिग्री मतलब, तो cos 4 डिग्री कहां पर है, इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं पॉजिटिव। तो हम क्या बोलेंगे सिंस cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, और सिंस cos 4 डिग्री इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या में पहले क्वाड्रेंट में है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए therefore cos 4 डिग्री इज अ पॉजिटिव वन। तो cos 4 डिग्री इज अ पॉजिटिव वन। तो ये होगा पहला क्वेश्चन, स्टेट द साइन, साइन स्टेट करें cos 4 रेडियंस कैसा है नेगेटिव है और cos 4 डिग्री कैसा है पॉजिटिव है। तो ये बोलो मेरे को दोनों में ग्रेटर कौन है, ऑब्वियसली ये दोनों में ग्रेटर कौन है cos 4 डिग्री, इसलिए अपना लास्ट आंसर क्या रहेगा cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियंस, दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट द कांसेप्ट हियर, ऐसी उम्मीद है कि तुमको कांसेप्ट समझ आएगा। अगर से किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ठीक है समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा था तुम्हारा, तो पहले तीसरे के लिए अपने पूरा कांसेप्ट समझ के लिए एक्चुअल क्या रहेंगे और क्या पोजीशन रहेगा, उसके बाद फिर अपन इस पे क्वेश्चन उठाए तो क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आएगा कि cos 4 रेडियंस कैसा है नेगेटिव है, क्यों तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में 228 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और cos 4 डिग्री मतलब कहां पे डिग्री कैसे रहते हैं हमेशा, ये देखो ऐसा रहता ना 1 डिग्री 2 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 फिर 360 डिग्री। तो 4 डिग्री मतलब कहां पे आएगा पहले क्वाड्रेंट में, इसलिए cos 4 डिग्री अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या है पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसमें, ये पॉजिटिव है तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा मतलब पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये बड़ा है और ये क्या है इसका छोटा है, तो cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियंस इज देयर।
So these are about this one. This is the concept here. Very interesting concept here. Now we proceed to the next one. Next question की तरफ जाएंगे हम. So next question is something like to be. अब अगला क्वेश्चन है state the quadrant in which theta lies. quadrant बोलो जिसमें थीटा रहता. ये सिंपल लिमिटिव क्वेश्चन है. इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, sin थीटा नेगेटिव एंड sin थीटा नेगेटिव है और tan थीटा पॉजिटिव है. एक पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि cos थीटा नेगेटिव है और इसका tan थीटा पॉजिटिव है. तो मेरे को बोलो सबसे पहले का आंसर क्या है. स्टेट करने का है, लिखने की कोई जरूरत नहीं. बोलो sin थीटा नेगेटिव है और tan थीटा पॉजिटिव है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहता, पॉजिटिव रहता और sin क्या रहता, नेगेटिव रहता. तो तुम डायरेक्ट बोलेंगे therefore थीटा लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट. ठीक है. अब दोनों एक कहां पर है, cos थीटा नेगेटिव है और tan थीटा पॉजिटिव है. Again tan positive or cos negative, it again lies in the third quadrant is there. Same condition, theta lies in third quadrant of that one. So very simple one. Very simple question asked here. उसी तरीके से तुमको बाकी के भी एंगल, अब इसके साइन बोलो, स्टेट द साइन ऑफ. और एक क्वेश्चन इस पे ऐसा है, ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि स्टेट द साइन ऑफ. इसके साइन सिर्फ स्टेट करने का है, बोलने का है, निकालने नहीं बैठने का. सिर्फ स्टेट मतलब बोलो. तो क्या है इसमें, पहला है tan 380 डिग्री पहला. दूसरा है cot 230 डिग्री. और इसमें का तीसरा है इट इज समथिंग लाइक टू बी sec 468 डिग्री. चलो चलिए बोलो tan 380 डिग्री. इसका क्या बोलेगा, स्टेट द साइन. साइन बोलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव. बोलो tan 380 डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. जस्ट टेल मी नाउ, पॉजिटिव या नेगेटिव. अरे मैसेज करा ना तुम्हारा, बोलते थे तो मैसेज करो. मैसेज करके बोलो क्या है, tan 380 पॉजिटिव या नेगेटिव. इट इज अ पॉजिटिव. यस है ना. देखो इसके नहीं समझ में आया उससे देखो कैसा. 380 डिग्री मतलब कहां आएगा, पहले तुम वो सोचो. ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360. तो तुमने क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज में अगर चलना शुरू करें, 0 से स्टार्ट करें, यहां से लेके यहां तक 360 तक आ गए. अपने पास कितना है, 360 के आगे 380, मतलब 100% ये पॉइंट यहां पे आया होगा. 360 के आगे 360 के आगे मतलब ये पॉइंट यहां पर है, मतलब कहां पे, पहले क्वाड्रेंट में. और पहले क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या रहते हैं, पॉजिटिव. इसकी वजह से ये क्या आया, पॉजिटिव. चलो अब बोलो cot 230. फिर अब 230 मतलब कहां पे आएगा, देखो 0 से 90, 180 के आगे 230 आएगा, मतलब दिस वन. यहां पे अगर से है तो cot 230 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, है ना. cot अगर से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या रहते हैं, पॉजिटिव. सो वी कैन से दैट the value is nothing but it is a positive one. Okay, similarly sec 468 अगर से देखेंगे अपन, तो sec 468 के लिए एंगल पे लाओ. ये हो गया यहां से लेके यहां तक से 360 468 मतलब कितना पहले वो देखो. तो यहां पे देखो 468 मतलब कितना फिरना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है इसमें. तो 468 के लिए अपने को फिरना पड़ेगा 360 के आगे. कितना मिला देखो, 360 के आगे कितना, 360 और 100, 460 मतलब 108 डिग्री और ऊपर आगे जा रहे हैं. 108 डिग्री और जा रहे हैं, मतलब इसको तुम और ऐसे लिख सकते हैं 360 प्लस 108 मतलब 90 के आगे, है ना. 90 प्लस कितना, 18 डिग्री. तो इसका मतलब कितना करना पड़ेगा, एक कंप्लीट राउट 360 का, उसके आगे 90, 360 प्लस 90 और फिर यहाँ पे आएगा पॉइंट 468 मतलब यहाँ पे आएगा. और यहाँ पे अगर से निकालने का है तो क्या है वो, सेक ऑफ दिस वन. यहाँ पे सेक है,
सेक कहाँ पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में खाली कौन पॉजिटिव रहता, साइन और कोसेक, इस वजह से ये क्या आ गया, x should be नेगेटिव। ओके, हैव यू गॉट दैट वन? आया कि समझ में, बोलो यस टेल मी नाउ। समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आएगा तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो ये हो गए तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? पूरे समझ में आया ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव एंगल से कैसे निकालेंगे वो बताया, कल बताया नेगेटिव एंगल्स मतलब क्लॉकवाइज करेंगे तो कैसे निकालेंगे। आज अपन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वैल्यूज पे डिपेंड है, तुमको वैल्यूज आना याद जरूरी है। वैल्यूज के लिए तुमको शॉर्टकट 10th में तुमको मालूम है, फिर भी एक बार शॉर्टकट देख लो उसके वैल्यूज के लिए। कैसे शॉर्टकट निकालते हैं अपन इसका? ये 0, ये कितना 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90 तक में तुमको एटलीस्ट वैल्यू तुमको 180 तक याद होना, मगर मिनिमम से भी मिनिमम 90 तक तो कैसे भी याद होना तुमको। उसके लिए शॉर्टकट है 90 तक के। क्या शॉर्टकट है? एकदम सिंपल, सबको मालूम है वैसा, है ना। सबसे पहले साइन पहले डिवाइडेड बाय 4, बराबर क्या डिवाइड बाय 4 क्या कितना कितना करेंगे? है क्या शॉर्टकट किससे याद है? क्या कर सकते हैं? 10 में तुम्हारा वहां होगा ना, सबसे पहले रेडियस को लिखेंगे, ये होगा तुम्हारा 0 रेडियन, ये कितना हो गया पाई बाय 6 रेडियन, ये कितना पाई बाय 4 रेडियंस, ये कितना पाई बाय 3 रेडियंस, ये कितना पाई बाय 2 रेडियंस। शॉर्टकट मालूम है क्या? चलो नहीं मालूम है तो देखो एक बार, 0 1 2 3 4 ऐसे लिया। नाउ डिवाइड ऑल बाय 4, 0 बाय 4 0, 1 बाय 4 1 बाय 4, 2 बाय 4 1 बाय 2, 3 बाय 4 4 बाय 4 1। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट मतलब क्या? 0 का स्क्वायर रूट मतलब ये स्क्वायर रूट ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा? 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का कितना निकलता 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलता इसलिए रूट 2, 3 का नहीं निकलता इसलिए रूट 3, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 और रूट 1 1। तो ये तुम्हारा क्या आ गया साइन का, इट इज फॉर साइन, मतलब साइन 0 0, साइन 30 1 by 2, साइन 45 1 by root 2, साइन 60 root 3 by 2 और दिस वन। अब cos में उल्टा क्या? 0 is replaced by 1 और 1 is replaced by 0, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 और ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ये root 3 by 2 और ये कितना 1 by 2, 1 by root 2 remain as it is। और एक बार कभी sin cos आ गया तो बाकी क्या अपन इजीली निकालेंगे। tan मतलब sin by cos 0 by 1 0, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना है 1 by root 3, root 2 कैंसिल, कितना बचा 1, 2 2 गेट्स कैंसिल, root 3 by 1 मतलब root 3 और 1 by 0 means not defined, infinite, है ना। तुमको इससे पहले बताया कि 1 अगर से 0 अगर से न्यूमरेटर में तो 0 आएगा और 0 अगर से डिनोमिनेटर में तो वैल्यू क्या आएगी नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। चलो tan के बाद cot में भी सेम उसी तरीके से ये दोनों का रिप्लेसमेंट, इनफाइनाइट की जगह 0 0 की जगह इनफाइनाइट, रूट 3 यहां पे आएगा, 1 by root 3 इसकी जगह पे आएगा और अब रिमेनिंग निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर से cos मालूम है मतलब हमको sec मालूम है, cos का उल्टा sec 0 1, sec 30 2 by root 3, sec 45 root 2 by 1 मतलब root 2, sec 60 2 by 1 मतलब और ये नॉट होता। तो ऐसा है, वेरी सिंपल हो। ये तुम्हारा शॉर्टकट बताया, ऐसे तो तुमको 10th में मालूम होगा, मगर इसका भी यूज है, तुमको ये वैल्यूज याद होना, ये वैल्यूज याद ही होना तुमको। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1 by 2, ये 1 by root 2 शॉर्टकट से बताया। अब इसका अपन बाजू में रखेंगे और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो वैल्यूज याद होना सबके लिए, तो sin 0 0, ये sin का वैल्यू सब मिटा के अपन बाजू में छोटा सा टेबल लगाएंगे, 0 30 45 60 और 90 तक कम से कम। तो इसके लिए sin 0 0, sin 30 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2
और 90 मतलब कितना 1 cos में उल्टा, ये उल्टा हो गया √3/2 1/√2 एंड देन 1/2। ठीक है, बाकी क्या अपन निकाल सकते हैं। चलो तो सबसे पहले इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है इसमें sin 30 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करने का है, प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री। इसको इवैल्यूएट करने का, इवैल्यूएट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुमको इसमें वैल्यूज मालूम होना। वैल्यूज अगर से मालूम है तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप कैसा, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे अपन sin 30 cos 45 tan 180 इज इक्वल टू, तो बोलो sin 30, what is the value of sin 30, यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 45 1/√2 प्लस tan 180। आप देखो tan 180 क्या मान है तुम्हारा, tan 180 कितना आएगा, अपन ऐसे सब निकालने वाले हैं, अगर तुमको मालूम होगा तो tan 180 अपन सब निकाले, 0 डिग्री के निकाले, 30 45 60 90 180 सब निकाले। अगर से बोलिए ना 2 मिनट तुम निकाल सकते हैं। tan 180 अगर तुम बोलिए ना तो ऐसा एक काम करो, 180 पे ये देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा पॉइंट 180 मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट क्या है 0 माइनस -1 क्या लिखा पॉइंट 2, ये पॉइंट क्या रहेगा -1 तो तुम आराम से निकाल सकते हैं। tan 180 अगर से निकालने का तो इसमें मेरे को बोलो x कितना है -1 और y कितना है 0। x मतलब क्या है, ये cos थीटा और ये कितना sin थीटा, तो तुमको निकालने का tan थीटा मतलब थीटा कितना है पूरा 180, यहां से लेके यहां तक कितना है 180। तो 2 मिनट निकालेंगे तो tan 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या फार्मूला sin बाय cos मतलब 0, sin की वैल्यू कितनी है 0 और cos की वैल्यू कितनी है -1 मतलब कितना होगा 0। सो tan 180 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो फाइनल आंसर विल बी 1/2 प्लस 1/√2। इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √2 का √2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2√2 इज देयर, दैट इज योर आंसर। ओके, और अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है इसमें सॉल्व करने के में तो तुम इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो क्या कर सकते हो मालूम है, √2 प्लस 2 और 2√2 नीचे है ना, इसमें से √2 कॉमन निकालो। अगर से मैंने कभी √2 कॉमन निकाला ना इसमें से, ये भी ठीक है मगर और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। √2 कॉमन निकाला ना तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा √2। देखो मल्टीप्लाई करके √2 का √2 into √2 you got the value 2 और डिवीजन में क्या है इसके 2√2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, लास्ट आंसर आया तुम्हारा 1 प्लस √2 डिवाइड बाय 2। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वैल्यूज निकालने का, और वैल्यूज भूल भी गए होंगे तो अपने क्या शो के लिए थोड़ी बताया कि वैल्यूज कैसे निकालते हो, वो भी बताया था मैंने निकालने कैसा। जैसे मैंने अभी बताया 180 पे मैंने कितने वैल्यू याद थी क्या मेरे को, नहीं 2 मिनट में निकाला मैंने। 180 मतलब यहाँ पे इसमें मतलब पॉइंट आ गया -1, ये cos है और ये sin है। कभी याद रखो पहला cos रहता और दूसरा sin रहता, तो tan का फार्मूला क्या sin बाय cos 0 by -1 इज इक्वल टू 0। याद करने की जरूरत है क्या, नहीं मेरे को मालूम है कैसे निकालते हो, क्योंकि तो सब बताया मैंने अपन ने। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इवैल्यूएट दिस वैल्यू से cosec 45 इज ऑल्सो सिंपल, cosec 45 प्लस cot 45 प्लस tan 0। तो यहां निकालेंगे अपन, इतना टाइम पास नहीं करेंगे, इसके बाद ही निकालो वैल्यूज, है ना। सब मालूम है cosec 45, cosec इज डिपेंड ऑन sin, sin 45 1/√2, सो cosec 45 इसका उल्टा √2 by 1 मतलब √2। ओके, cot 45 के लिए मैं tan निकालूं तुम्हारे लिए, tan 0 गलती होगी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। tan मतलब कितना 0 by 1 इट इज नथिंग बट 0 1/2, ये हो गया 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3 और ये हो गया नॉट डिफाइंड। तो cot कितना मिला, tan का उल्टा tan 45 1, तो cot 45 1/1 मतलब क्या मिलेगा 1 और tan 0 देखो tan 0 मिल गया तुमको, ये कितना मिला 0। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर √2 + 1। ये वेरी सिंपल।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन इसमें का सिर्फ 5वें में का तीसरा क्वेश्चन sin 30 मल्टीप्लाई बाय